छोटी सी बच्ची 7 से 8 महीने की थी। महाकुंभ के मेले में खो गई। फिर 27 साल के बाद कलेक्टर बनकर अपने माँ बाप को वापस मिली। इसके बाद माँ बाप की जो हालत हुई उसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटना है प्रयागराज की। प्रयागराज की यह सच्ची घटना है जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर सुने। उसके बाद आप सभी को कहानी का आनंद मिलेगा। दोस्तों, लखनऊ के एक अमीर घराने में पति पत्नी रहा करते थे। वे लोग अपने सास ससुर और अपने देवर देवरानी के साथ रहा करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। परिवार में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। पति का नाम था रघुवीर, पत्नी का नाम था रेखा। यह दोनों लोग के पास 2 लड़कियां थी और उसकी देवरानी और देवर के पहले से ही 2 लड़कियां थी। सास ससुर और पति अब केवल लड़का चाहते थे। वे लोग रेखा पर हमेशा दबाव बनाते थे कि अब बस तेरा लड़का हो जाए तो जिंदगी संवर जाए। लेकिन भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं होता है। कहा जाता है कि भगवान सबको सारा सुख नहीं देते। रेखा के पेट में दोबारा से संतान पल रही थी। यह बात सन 2001 की है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था और रेमा की डिलीवरी की तारीख वापस आ रही थी। लेकिन उसके मन में बहुत ज़्यादा डर की स्थिति बन रही थी कि कहीं अगर लड़की हो गई तो फिर उसका क्या होगा, क्योंकि सास ससुर और उसका पति लड़के की उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे और वह हमेशा भगवान से विनती करते कि भगवान से मिन्नतें मांगते कि हे भगवान, अब हमें लड़का दे दे, केवल लड़का दे दे, उसके बाद से हमारा यह तमन्ना पूरा हो जाएगा। रेखा के पहले भी 2 लड़कियां हो चुकी थी और उसके देवर और उसके देवरानी के भी पहले से ही 2 लड़कियां हैं। घर में 4 लड़कियां हैं दोस्तों। इसलिए सभी की उम्मीद थी कि अब सबका भाई आए, यानी का रेखा का लड़का हो जाए। लेकिन भगवान के आगे कोई पत्ता नहीं हिलता है। उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। उधर डिलीवरी की तारीख आ चुकी थी। रेखा अपने पति रघुवीर को फ़ोन लगाती है और रघुवीर दौड़ा दौड़ा घर आता है और अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाता है। साथ में उसके सास ससुर और देवर देवरानी भी चलते हैं। सभी इंतजार कर रहे थे कि अब लड़का ही हो। सभी लड़के के इंतजार में बैठे हुए थे। लेकिन नर्स बाहर आती और अपनी गोद में लक्ष्मी को लेकर आती। अफसोस, उसके सास ससुर और उसके पति की सारी उम्मीदें पर पानी फिर जाती है। जब नर्स सबको बताती है कि बधाई हो, आपके घर लक्ष्मी आई है, आपकी बेटी हुई है, तो सभी का मुंह बिगड़ जाता है और सभी ऐंठने लगते हैं। सभी वापस घर लौट जाते हैं बिना उस बेटी को देखे। लेकिन जो रेखा की पिछली 2 बेटियां थी वो वहीं पर थी। वो अपने छोटे भाई को, वह अपनी छोटी बहन को देखकर काफ़ी खुश हो रही थी। यह बात जब रेखा को पता चली कि उसके वापस से बेटी हुई है तो उसके खूब आंसू आ गए। रेखा फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि रेखा की भी उम्मीदें टूट चुकी थी। रेखा अंदर ही अंदर रोने लगी। लेकिन अब क्या करे, भगवान की मर्जी के आगे तो कुछ भी नहीं होता। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। रेखा अपनी तीसरी बेटी का नाम कोयल रखती है। कोयल अब सन 2009 में पूरे 7 महीने की हो चुकी थी और उधर प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगने जा रहा था। जनवरी का समय था। काफ़ी ठंड उस समय पड़ रही थी और उधर रेखा का पति रघुवीर अभी भी खुश नहीं था और ना ही उसके सास ससुर खुश थे। वे ना ही कोयल को, यानी कि रेखा की तीसरी बेटी को लाड दुलार करते और ना ही उससे बात करते। उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते और ना ही उसका पति यानी का उसका पिता करता था। कई बार उसके सास ससुर और उसके पति भी रेखा से कह रहा था कि इसको अनाथ आश्रम में छोड़कर आ जाओ, क्योंकि 3 3 लड़कियों को पालना आसान नहीं होता है। लेकिन रेखा की जिद थी कि वह इस लड़की को भी पाल लेगी। रेखा जिद करके अपने सास ससुर अपने पति से झगड़े करके कोयल को पाल रही थी। लेकिन अब रेखा का पति रघुवीर अपने माता पिता और अपने पत्नी रेखा से कहता है कि चलो, महाकुंभ मेला लग रहा है, घूमकर आ जाते हैं।
लेकिन रेखा कहती है कि अभी तो बच्ची केवल 7 महीने की है और बाहर ठंड भी बहुत गिर रही है, बच्ची बीमार हो जाएगी। लेकिन रघुवीर के दिमाग में तो कुछ और ही बातें चल रही थी। वह जिद करता है और कहता है कि महाकुंभ का मेला 12 सालों में लगता है और इस बार तो 21 बड़ा महाकुंभ मेला लग रहा था। प्रयागराज में वह बोले कि ऐसा समय वापस नहीं आएगा, चलो वहां कर जाकर आते हैं। लाख बोलने पर फिर रेखा ना चाहते हुए भी रेखा को मानना पड़ा, क्योंकि महाकुंभ मेला कोई छोटा मोटा मेला नहीं होता है। वहां पर करोड़ों साधु संत, बहुत लोग सिद्ध विसिद्ध के कोने कोने से आते हैं दोस्तों। और ऐसी ठंड में, ऐसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक 7 से 8 महीने की बच्ची को लेकर जाना बहुत बड़ा रिस्क था। फिर भी रेखा मान जाती है और वह अपने पति और अपने सास ससुर और देवर देवरानी के साथ प्रयागराज के लिए प्रार्थना करती है। प्रयागराज जब वह पहुंचते हैं तो वहां पर कई दिव्य साधुओं की भीड़ लग रही थी। कई साधु महात्माओं के साथ कई अजीब अजीब से लोग, कई सारे विद्य सिद्ध अलग अलग कोने से आए हुए महान साधु संत, साथ साथ अजीबो गरीबो साधुआ भी वहां पर थे। प्रयागराज कुंभ मेला बहुत काफी साल बाद लगा हुआ था। वक्त सही स्नान का था। उसका पति सभी को लेकर संगम के घाट पर जाता है और वहां पर सभी को कहता है कि चलो स्नान करते हैं। धीरे धीरे करके सभी लोग स्नान करने लग गए थे। लेकिन रेखा अपनी बेटी कोयल को अपने ही गोद में लेकर खड़ी हुई थी। तब रघुवीर कहता है कि लाओ कोयल को मुझे दो, तुम स्नान करके आ जाओ। तो रेखा अपने पति की बात मानकर स्नान करने चली जाती है और कोयल को अपने पति के गोद में दे देती है। लेकिन यहाँ पर जो होने वाला होता है वो बहुत ही दिल दहला देने वाला होता है। जब रेखा स्नान करने जाती है भीड़ में, तभी रघुवीर अपनी बेटी कोयल को, जो मात्र 7 महीने की थी, उसको कहीं दूर लेकर जाकर गंगा घाट पर रखकर आ जाता है और वापस आकर अपनी पत्नी रेखा को कहता है कि मुझे कोयल नहीं मिल रही है। जानबूझकर रघुवीर अपनी 7 महीने की बेटी को कहीं दूर छोड़कर आ जाता है। इतनी ठंड, इतनी कड़कती ठंड पड़ रही थी, फिर भी वो अपनी वो 7 महीने की बच्ची को कहीं दूर छोड़कर आ जाता है इतने भीड़ भाड़े इलाके में, और अपनी पत्नी से कहता है। रघुवीर अपनी पत्नी को रोते रोते मगरमच्छ के आंसू दिखाते दिखाते रेखा को कहता है कि अपनी बेटी खो गई है, कोई मेरे हाथ से छीनकर उसे ले गया है। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं मिल रही है। यह सुनकर रेखा बहुत घबरा जाती है, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घबरा जाती है और इधर से उधर दौड़ दौड़ कर अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। लेकिन कोयल नहीं मिलती है, क्योंकि उसके पति रघुवीर ने कोयल को बहुत दूर छोड़ दिया था। गंगा के घाट पर पूरा दिन हो चुका था। रघुवीर झूठी एक्टिंग कर रहा था, मगरमच्छ के आंसू दिखा रहा था ताकि उसकी पत्नी रेखा का उसके पति रघुवीर के ऊपर शक न जाए। रेखा ने अब हार मान ली थी। पुलिस में भी कंप्लेंट करवाई लेकिन पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई थी। रेखा अपनी दोनों बच्चियों को गले लगाकर खूब रो रही थी, क्योंकि एक माँ के लिए अपनी बच्ची सबसे अनमोल होती है। उस माँ ने पूरे 9 महीने तक अपनी बच्ची को पेट में रखा और पूरे 7-8 महीने से वह अपने सीने से लगाकर उसे बड़ा कर रही थी। उसके लिए वह सबसे अनमोल चीज़ थी जो आज अब उसके पास नहीं थी। वह रो रो कर थक चुकी थी। जब रेखा को उसकी बेटी कोयल नहीं मिली तो वह हार मानकर अपने परिवार वालों के साथ अपने घर के लिए लौट गई। 5-6 दिन तक रेखा ने खूब कोशिश करी ढूंढने की। पुलिस वालों ने भी खूब कोशिश की लेकिन कोयल का पता कहीं नहीं चली। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और अब रेखा अपनी दोनों बच्चियों को खूब लाड दुलार करती और खूब कोयल की याद में अपनी जीवन यापन कर रही थी। रेखा नहीं जानती थी कि उसके पति ने ही उसकी बेटी को कुंभ के मेले में छोड़ दिया था। अब दोस्तों, उस 7 महीने की बच्ची का आखिर क्या हुआ? आप यही सोच रहे होंगे कि
आखिर वह 7 महीने की बच्ची इतनी ठंड में कहाँ होगी, किस हाल में होगी? आपके मन में यही बात आ रही होगी। दरअसल दोस्तों, एक गरीब परिवार में उस वक्त वहीं प्रयागराज के कुंभ मेले में स्नान कर रहे थे। गरीब परिवार में जिसका नाम था अखिलेश और उसकी पत्नी का नाम था रीना, वहीं प्रयागराज में ही कुंभ के मेले में स्नान करने आए थे। अखिलेश और उसकी पत्नी माँ बाप कभी भी नहीं बन पाए थे। डॉक्टर ने उन्हें मना कर रखा था कि तुम्हारे संतान नहीं होगी। शादी के करीब 9 महीने हो चुके थे और वह दोनों लोग अभी तक माँ नहीं बन पाए थे। उन लोगों के पास संतान नहीं हुई थी और जब वे स्नान कर रहे थे तो उनको गंगा के घाट पर एक छोटी सी बच्ची दिखाई दी। माया उस बच्ची को अपनी गोद में ले लेती है और उसे चुप कराने लगती है, लेकिन वह बच्ची खूब भूख से रो रही थी। तो उसका पति अखिलेश डेरे पर जाकर दूध लाता है और उसकी पत्नी रीना उसे दूध पिलाती है चम्मच से, तब जाकर वही बच्ची छुपाती है। अब अखिलेश और उसकी पत्नी माता पिता को उधर ढूंढने लगे थे, लेकिन भीड़ बहुत थी, फिर भी वह नहीं मिल पा रहे थे। कुछ देर तक ढूंढे, लेकिन उसके माता पिता उन्हें नहीं मिले। कुछ पुलिस वाले अधिकारियों को भी बताया, लेकिन कोई उनकी सुन नहीं रही थी। तभी उसकी पत्नी रीना कहती है कि क्यों ना हम एक काम करें, इस बच्ची को हम अपने साथ ले जाएं और माता पिता बनकर इस बच्ची को पालें और अच्छे से संस्कार दें। लेकिन उसका पति अखिलेश कहता है कि हम इस बच्ची को नहीं ले जा सकते, क्योंकि हम दोनों का इतनी मुश्किल से खर्चा चल पाता है और हम इस बच्ची को अपने साथ ले जाकर अच्छा संस्कार नहीं दे पाएंगे, हम इस बच्ची को अच्छे से पाल नहीं पाएंगे। लेकिन उसकी पत्नी जिद करने लगती है और अखिलेश को ना चाहते हुए भी उस बच्ची को अपनी बेटी बनाकर उसे अपने घर ले जाना पड़ता है। दोनों पति पत्नी उस बच्ची को लेकर उज्जैन आ जाते हैं और उस बच्ची का पालन पोषण करने लग जाते हैं। उसे खूब लाड दुलार देते हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और उस बच्ची के आने के बाद से अखिलेश की एक अच्छी नौकरी लग जाती है। वह भी रेलवे में। वह छोटी सी बच्ची उनके लिए काफ़ी लकी साबित हो रही थी। वह सच था एक लक्ष्मी का रूप है। रीना और अखिलेश उस बच्ची का नाम लक्ष्मी रख देते हैं, क्योंकि वह बप्पा की सरास थी, सस्तास लक्ष्मी का रूप थी उन दोनों के लिए। इसलिए वह फैसला करते हैं कि इस बच्ची का नाम लक्ष्मी होगा। लक्ष्मी का अब स्कूल में दाखिला हो चुका था। वह पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। शुरुआत से ही वह काफ़ी तेज दिमाग की थी। उसके गाल पर एक तिल का निशान था जो उसे और ज़्यादा खूबसूरती देता था। जब उसकी माँ उसे नहला रही थी तो लक्ष्मी के पीठ पर एक जन्म से ही निशान थे काले रंग का, जो उसे सबसे अलग बनाता था। लक्ष्मी शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था और उधर अखिलेश की नौकरी भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। धीरे धीरे अखिलेश अपने लिए खुद का मकान भी ले लेता था और अपनी बच्ची लक्ष्मी का पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे बड़े स्कूल में करवाता है। उसे हर प्रकार की सुख सुविधाएं देते हैं। दोनों हर प्रकार की उसकी फरमाइश पूरी करते हैं। दोनों अपनी बच्ची से खूब प्यार करने लग जाते हैं। दोनों की खूब भावनाओं जुड़ी हुई थी। धीरे धीरे लक्ष्मी भी बहुत बड़ी हो रही थी। वो भी अपने माता पिता से खूब प्यार करती थी। लक्ष्मी बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर लाकर पूरे मध्य प्रदेश में टॉप करती है। 12th कक्षा में भी काफ़ी अच्छे नंबर लाकर पूरे मध्य प्रदेश में टॉप करती है। इसके बाद कॉलेज की ही पढ़ाई करती है और वह अपने माता पिता से कहती है कि माता पिता मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे आईपीएस बनने की तैयारी करनी है। तो उसके माता पिता उसकी बात को मान लेते हैं और कहते हैं कि बेटा तू तैयारी कर, जितना भी खर्चा आएगा हम करेंगे, तू चिंता मत कर और तू अपनी चिंता बिल्कुल मत कर। तो इसके बाद वह आईपीएस बनने की तैयारी भी करती है और आईपीएस बनने के लिए वह उज्जैन को छोड़कर शहर चली जाती है। उसके माता पिता उसको रोजाना फ़ोन लगाकर उसका हालचाल पूछा करते थे। आए दिन वह शहर जाकर उससे मिला करते थे। लक्ष्मी अपनी पढ़ाई में मन लगाकर खूब पढ़ाई कर रही थी। उसके माता पिता को उम्मीद थी कि वह एक दिन आईपीएस ऑफिसर जरूर बनकर दिखाएगी और हुआ भी यही।
वह अपनी सारी परीक्षाएं खूब अच्छे नंबर लाकर पास कर रही थी। लेकिन आईपीएस बनना कोई छोटा मोटा बात नहीं थी। बहुत मेहनत लगती है, बहुत कठिन परीक्षा करना पड़ता है। और लक्ष्मी वह परिश्रम कर रही थी, क्योंकि वह ऊपर वाले के यहाँ से अपना भाग्य लिखवा कर आई थी। लक्ष्मी दिन रात एक करके अपनी सारी परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाकर पास हुई। उसके बाद उसको केवल इंटरव्यू देना था, और अगर वह अपने आईपीएस के इंटरव्यू में पास हो जाती तो वह कलेक्टर बन जाती है। इसके बाद वह अपना इंटरव्यू भी देती है, और सौभाग्यशाली थी वह कि वह इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर से पास हो जाती है। इसके बाद वह एक एसपी ऑफिसर बन जाती है। इसके बाद वह अपने घर जाती है और अपने माता पिता को सबसे बड़ा तोहफा देती है, एसपी बनकर। यह सुनकर उसके माता पिता खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। उनके चेहरे पर हंसी थी, लेकिन उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। यह परिश्रम केवल लक्ष्मी का नहीं था, बल्कि उसके माता पिता का भी था। आखिर किसने सोचा होगा कि महाकुंभ मेले में मिली एक बच्ची अपने माता पिता के लिए काफ़ी लकी साबित होगी, क्योंकि लक्ष्मी के आने के बाद से ही उनके दिन बदल चुके थे। उसके पिता अखिलेश की रेलवे में नौकरी लग गई थी, और उन्होंने अपना खुद का घर भी लिया था। ऐसो आराम से उनका जीवन चल रहा था, और उनकी बेटी भी कलेक्टर बन चुकी थी। अभी साल 2025 चल रहा था, तभी रीना कहती है कि प्रयागराज में कुंभ का मेला लग रहा है। हमें लक्ष्मी भी वहीं पर मिली थी, तो क्यों ना हम वापस से वहीं पर जाकर आए। वह जगह हमारे लिए कितनी लकी थी। अखिलेश भी मान जाता है, और वह दोनों अपनी बच्ची लक्ष्मी से कहते हैं कि बेटा, हम सब साथ में महाकुंभ मेला घूमने चलते हैं। तुम थोड़ी दिन की अपनी कार्य से छुट्टी ले सकती हो। लक्ष्मी कहती है कि हाँ माँ, ज़रूर, मैं भी यही कह रही थी। तो लक्ष्मी अपने माता पिता के साथ महाकुंभ के मेले के लिए निकल जाती है। यह महाकुंभ मेला सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ मेला था, क्योंकि यह पूर्व महाकुंभ मेला था। समय धीरे धीरे काफ़ी रौद्र रूप ले लेती है। दोस्तों, किसने सोचा था कि वह बच्ची जो वहाँ पर घूम चुकी है, वह 26 सालों के बाद एसपी ऑफिसर बनकर लौटेगी। वहीं पर दोस्तों, वहीं संगम का तट था। वहीं पर रीना और सुरेश गंगा में स्नान कर रहे थे। गंगा में स्नान कर रहे थे, और उसकी बेटी वहीं घाट पर अपने माता पिता को स्नान करते हुए देख रही थी। लक्ष्मी पूरा महाकुंभ अच्छे से घूमती है। जब उसके माता पिता संगम में स्नान कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक पागल जैसा आदमी, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो रही थी, वहीं लक्ष्मी को देख लेता है और लक्ष्मी को पकड़ने लग जाता है। यह देखकर लक्ष्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उस आदमी को दूर भगाने लगती है। वो आदमी काफ़ी ज़्यादा उटपटांग हरकतें कर रहा था, बार बार बोल रहा था बेटी बेटी, लेकिन लक्ष्मी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह आदमी कहना क्या चाहता है। उसके बाद वहाँ के कुछ लोग उस आदमी को दूर भगा देते हैं। तब गंगा में से उसके माता पिता वापस आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बेटी? तो अपने माता पिता से कहती है कि एक पागल सा आदमी आया था, जो मुझे बार बार बेटी बेटी कह रहा था और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मुझे मुझसे गले मिलने की कोशिश कर रहा था। तब उसके माता पिता थोड़ी सोच में पड़ जाते हैं, और वह अब अपने कपड़े बदलने लग जाते हैं। इसके बाद वह पागल आदमी अपने साथ एक औरत को लेकर आता है। वह औरत काफ़ी अच्छी थी, लेकिन बहुत गरीब थी। जब वह औरत लक्ष्मी को देखती है तो तंग रह जाती है। वह औरत लक्ष्मी को देखकर कहती है कि कोयल। तब लक्ष्मी कहती है कि नहीं, मैं कोयल नहीं हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ। और आप कौन है? और यह आदमी कौन है? यह भी मुझे बेटी बेटी कह रहा है। तो वह गरीब महिला कोई और नहीं बल्कि रेखा थी, और वह पागल आदमी और कोई नहीं बल्कि रघुवीर था, यानी कि उसके पहले माता पिता थे। रेखा की हालत भी काफ़ी दयनीय हो रही थी, और रघुवीर भी अब पागल हो चुका था।
रेखा लक्ष्मी को देखकर कहती है कि तुम कोयल हो और तुम मेरी बेटी हो। यह सुनकर लक्ष्मी कहती है कि आप क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। तो फिर रेखा कहती है कि तुम्हारे गाल पर भी काला तिल है और मेरी छोटी बच्ची के भी गालों पर काला तिल था। तो लक्ष्मी कहती है कि उससे क्या हो गया, ऐसा तिल तो कई सारी लड़कियों के गाल पर हो सकता है। तुम केवल यह तिल देखकर मुझे अपनी बच्ची नहीं बोल सकते। यह सुनकर रेखा कहती है कि क्या तुम्हारी पीठ पर एक जला हुआ निशान है। जब यह लक्ष्मी सुनती है तो वह दंग रह जाती है और कहती है कि आपको कैसे पता। तो रेखा कहती है कि क्या सच में तुम्हारे पीठ पर जला हुआ निशान है। तो लक्ष्मी कहती है कि हाँ, मेरे पीठ पर एक जला हुआ निशान है जो मुझे बचपन से ही है। तब यह सुनकर रेखा तुरंत लक्ष्मी को गले लगाकर रोने लग जाती है और कहती है कि बेटा तू लक्ष्मी नहीं है, मेरी कोयल है। और रोते रोते कहती है कि सन 2002 में जब सबसे पहले महाकुंभ लगा था, तब मैं अपने पति, अपने सास ससुर और अपने देवर देवरानी और अपने दोनों बच्चों के साथ तुम्हें लेकर आई थी और उस समय तुम खो गई थी और तुम वापस नहीं मिली थी। जब यह बात लक्ष्मी सुनती है तो वह दंग रह जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। तब वह अपने माता पिता को बुलाती है और कहती है कि माता पिता, यह लोग मुझे अपनी बच्ची बोल रहे हैं, यह क्या कह रहे हैं। तब उसके माता पिता यानी कि रीना और अखिलेश रेखा और रघुवीर से बात करते हैं। तब रेखा सब कहानी रीना और उसके पति अखिलेश को बताती है। तब रीना कहती है कि हाँ, यह तुम्हारी बेटी है, यह हमें उसी समय महाकुंभ के मेले में मिली थी। तो यह बेटी मुझे संगम घाट के पास मिली थी। यह सुनकर लक्ष्मी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। जिस माता पिता को वह अपना माता पिता समझ रही थी, वह तो उसके माता पिता थे ही नहीं। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन क्या करे, लेखिका को तो टाल नहीं सकता। रीना और अखिलेश रेखा से पूछते हैं कि तुमने अपनी बेटी को कैसे खो दिया था। उस समय तब पास में ही खड़ा पागल रघुवीर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही तुम्हें गंगा घाट पर छोड़ दिया था जब तुम्हारी माँ रेखा गंगा स्नान कर रही थी। तो मैं तुम्हें धोखे से वहाँ गंगा घाट पर छोड़कर आ गया था। वहाँ पर खूब भीड़ भी हो रही थी। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पहले से ही हमारे पास दो बेटियाँ थी और तुम हो गई थी और मैं शुरू से ही एक लड़का चाहता था। मुझे एक बेटा चाहिए था, लेकिन तुम्हें खोने के बाद मेरी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती गई। हमारी सारी जायदाद कीमती होती गई, बिकती गई। मैं और ज़्यादा कर्ज में आ गया। मेरे ऊपर खूब सारा कर्ज हो गया और धीरे धीरे मेरी दिमागी स्थिति भी बहुत कमज़ोर हो गई थी। लेकिन आज पूरे 25 सालों के बाद मुझे तुम वापस मिल गई हो। मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। यह जब रेखा सुनती है तो वह दंग रह जाती है, क्योंकि हकीकत तो उसे भी नहीं पता थी। वह भी यही सोचती थी कि उसके पति से कोयल कहीं गुम हो गई थी, लेकिन हकीकत में तो वह गुम नहीं हुई थी, बल्कि उसे गंगा घाट पर छोड़ दिया गया था। इसके बाद रेखा और रघुवीर दोनों खूब रोते हैं, लेकिन असली माँ बाप तो उसके रीना और अखिलेश थे, जिन्होंने इस बेटी को पाला पोसा बड़ा किया और उसे एसपी ऑफिसर बनाया। लक्ष्मी अपने पुराने माता पिता को कहती है कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लेकिन मैं अक्सर तुमसे मिलने आया करूँगी। मैं अब एसपी ऑफिसर बन गई हूँ। वह अपने पुराने माता पिता को भी गले लगाती है और कहती है कि भले ही जो भी हो, लेकिन तुम मेरे माता पिता हो। लेकिन तुमसे बढ़कर मेरे माता पिता रीना और अखिलेश हैं। इसके बाद फिर लक्ष्मी अपने पुराने माता पिता यानी कि रघुवीर और रेखा को अलविदा कहती है और अपने माता पिता रीना और अखिलेश के साथ घूमने चली जाती है। समय आगे बढ़ता है, वहीं कभी कभी अपने पुराने माता पिता से भी मिलकर आती है।